केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय, दूरी एवं चाल, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। पार्ट थर्ड देखेंगे। इसमें 10 रूल्स हैं। 10 रूल्स आप कंप्लीट करते हैं मतलब आपका ये पूरा चैप्टर समय, दूरी एवं चाल का कंप्लीट है। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित दूरी को S1 चाल से, S1 मतलब स्पीड को S से सूचित करते हैं, S1 चाल से T1 समय में, टाइम को T से सूचित करते हैं, तय किया जाए तथा फिर उसी दूरी को S2 चाल से T2 समय में तय किया जाए तो क्या करना है। फार्मूला लिखते हैं S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2, यानी S1 गुना T1 करेंगे बराबर S2 गुना T2 करेंगे। आप इतना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कब? जब निश्चित दूरी होगा तब। दूरी बराबर क्या जानते हैं? चाल गुना समय। चाल गुना समय तो है क्या? चाल गुना समय। तो चलिए प्रश्न से इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न देखिए ध्यान से। यदि किसी निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटा में तय किया जाता है तो उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय में तय किया जाएगा। यदि किसी निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल दिया है S1 दिया है, S1 कितना दिया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 घंटा में, यानी T1 कितना दिया है? 10 घंटा। तो उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से S2 कितना दिया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो T2 निकालना है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस कर देना है 50 गुना 10 बराबर 20 गुना T2। आप इसको हल करने के लिए जानते हैं, हल कीजिए आपका आंसर हो जाएगा 10 दूनी 20, 25 दूनी 50, यानी T2 बराबर कितना हो गया? 25 घंटा। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना काम आपको एग्जाम में करना है। इस तरह का प्रश्न रहे, यदि किसी निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटा में तय किया जाता है तो उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय में तय किया जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा, तो इस तरह से हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे, अप्रोच करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड प्रश्न कह रहा है यदि किसी दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा में तय किया जाता है, 4 घंटा में तय किया जाता है तो इसी दूरी को यदि 3 घंटा में तय करना हो तो चाल क्या होगा। चाल का पूछ रहा है। पहला चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा गुना कितना घंटा में? 4 घंटा में बराबर, इसमें S2 निकालना है और समय दिया है T2 कितना दिया है? 3 घंटा। आप हल कर दीजिए, S2 निकल जाएगा। कटता है तो काट दीजिए, कटेगा तो आप काट दीजिए। 18 से कटेगा 3 बार में, 18 तिया 54, 18 चौ 72, यानी S2 बराबर कितना हो गया? 72 किलोमीटर
प्रति घंटा। यही तो निकालना था। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोई कार किसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटा में तय करती है। यदि कार की चाल खराबी के कारण 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो उसी दूरी को तय करने में पहले से कितना समय अधिक लगेगा। कह रहा है पहले से कितना समय अधिक लगेगा। तो पहले तो हम निकाल लेंगे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था तो 9 घंटा लग रहा था, इतना तो हो गया, बराबर। फिर कहता है कि कार खराब हो जाता है तो 36 किलोमीटर के यानी S2 कितना हो गया, 36 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो कितना टाइम लेता है, 100 निकाल लेंगे कितना समय लगता है। 9 चौ 36 कट गया, 4 से कटता है तो काट देंगे, 4 से कट दो दूनी 4, 25 दूनी 50 और 2 से काटिएगा तो 12.5, 12.5 में कटेगा यानी 12.5 है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 को ना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं 25/2। ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। या फिर इसको ऐसे लिख दिए 12.5, जैसे आपको लिखना लिखिए। यानी कि टोटल हमको क्या हो गया, T2 निकल गया, T2 निकल गया इस तरह से। तो T2 निकल गया। अब कह रहा था प्रश्न में, क्या प्रश्न में कह रहा है, उसी दूरी को तय करने में पहले से कितना समय अधिक लगेगा। तो पहले कितना समय लग रहा था, पहले लग रहा था 9 घंटा, अभी लग रहा है 12.5 घंटा। तो कितना समय अधिक लग रहा है, 3.5 घंटा। तो हम इस तरह से आप लिखिए कितना समय अधिक लग रहा है जो। तो क्या करना है, 25/2 लिखिए या 12.5 पॉइंट लिखिए, 12.5 लिखिए या 12.5 लिखिए। माइनस कितना करेंगे, 9 करेंगे। तो 12.5 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा, 3.5। इस तरह से लिखिए या 3.1/2 लिखिए या तो फिर आप 7/2 लिखिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये तीनों आपका जिस रूप में रहेगा आपका प्रश्न में ऑप्शन में वो आपका आंसर हो जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे रूल नंबर सेकंड पर। रूल नंबर सेकंड कहता है यदि किसी निश्चित चाल से D1 दूरी को T1 समय में तय किया जाए तथा उसी चाल से फिर D2 दूरी को T2 समय में तय किया जाए तो आपका जो प्रश्न कहेगा उसको आपको निकालना होगा। यानी कहने का मतलब है कि D1 दूरी निश्चित यदि किसी निश्चित चाल से D1 दूरी को T1 समय में तय किया जाए तथा उसी चाल से, चाल क्या हो, सेम हो, चाल क्या हो, सेम हो और दूरी क्या हो, D2 हो, तो T2 समय में तय किया जाएगा। ये आपका फार्मूला के रूप में चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हल करना है प्रश्न से तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए, अब एक थोड़ा सा मैं साइड में थोड़ा लिख दूं कि कह क्या रहा है, निश्चित चाल का प्रश्न में क्या रहे, निश्चित चाल, चाल के बारे में कह रहा है कि निश्चित चाल से, ठीक, चाल यानी हम चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी और बटा में समय, यही लिखा है हमें, दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। ये फार्मूला पर आपको प्रश्न मिलेंगे। तो प्रश्न किस टाइप के होंगे, चलिए प्रश्न से सीखते हैं। किसी निश्चित चाल से 3000 किलोमीटर की दूरी, 3000 किलोमीटर की दूरी 60 घंटा में तय किया जाता है। तो D1 बटा में T1, तो T हो गया 60 घंटा, बराबर। तो उसी चाल से 18, चाल दे रहा है ना, उसी चाल से, चाल निश्चित है, निश्चित चाल है, तो उसी चाल से 1800 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो T2 निकाल देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। कटता है काट दीजिए, 0 0 कट गया, 6 5 30, E0 से E0 कट गया,
5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 यानी T2 कितना हो गया? T2 बराबर हो गया 36 घंटा। ये आपका आंसर हो गया। और काटने के लिए आप जैसे चाहें काट सकते हैं, 2 0 2 0 यहाँ काट देते हैं, कैसे भी का आपको मर्जी, वो आप जैसे करना कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित चाल से 720 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय किया जाता है, तो उसी चाल से 1200 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय किया जाएगा? 720 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय किया जाता है, तो उसी चाल से यानी 1200 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय किया जाए? समय पूछ रहा है, हल करना है, जैसे भी कर दीजिए आप। E0 C0 काट देते हैं, 12 छक 72 और 6 दूनी 12 पर 0 यानी T2 वाला कितना घंटा? 20 घंटा। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो मैं समझता हूँ आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3 4 5 जो भी जितना देखें आगे बढ़ेंगे। आज के लिए रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 बताएं। आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।